यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हमारे समाज, मैंने पहले भी कहा था कि राम राज्य भारत में ज़रूर आ गया है। हम कह ज़रूर रहे हैं कि राम राज्य भारत में है, लेकिन कितना राम राज्य है इस विषय पर हम बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, अपने परिवारों से डिस्कशन कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के समाज से डिस्कशन कर रहे हैं, और कितनी विकृति इस समाज में है इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लगता है कि भारत सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी बनाते ही लोग उसमें से रास्ते ढूंढने शुरू कर देते हैं कि हाउ टू अर्न। समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों के हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों के मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा विचार करने की बजाय सीधा सीधा जैसे ही सरकार की कोई पॉलिसी आती है वैसे ही ये ढूंढने वाले व्यापारी ये ढूंढना शुरू कर देता है उनमें से कुछ एक परसेंटेज कि हमें कैसे इसमें लाभ हो जाए। कोविड के समय पर भी इस प्रकार का संकट भारत में आया। इस संकट के समय पर भी लोगों ने भारत को बख्शा नहीं। दिख रहा है कि संसार के कुछ राष्ट्रपति, कुछ प्रधानमंत्री, कुछ मंत्री, उत्तर प्रदेश के मंत्री मर गए, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री क्वारंटाइन में हैं देश में, कुछ राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु हो गई इस कोरोना काल में। लेकिन हमारे समाज में जो विकृति आ चुकी है वो विकृति से लोग अभी सुधरने को तैयार नहीं। कल सूचना आई कि हरियाणा में सैनिटाइजर घोटाला। आप सोच सकते हैं कि सैनिटाइजर इस समय लॉन्ग लाइफ, ये लाइफ है हमारे कोविड के समय पर, और सैनिटाइजर घोटाला। धन्य है हरियाणा सरकार, उनका फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट, FDA जिसको कहते हैं, उनके संज्ञान में जैसे ही आया कि सैनिटाइजर में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। और सैनिटाइजर इस समय मेडिकल स्टोर पर अगर आप जाएंगे, देश की किसी भी शॉप पर जाएंगे, सैनिटाइजर बहुत बिक रहा है, प्रोडक्शन चालू है। शुरू में तो बड़ा कम था, लेकिन अभी प्रोडक्शन बहुत है, सैनिटाइजर बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सप्लाई बढ़ रही है। और अंधेर नगरी जैसे चल रही थी वैसा चल रहा है, क्योंकि किसी को होश नहीं था, मास्क में प्रॉब्लम। अभी हरियाणा सरकार के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां 250 सैंपल ले लिए सैनिटाइजर के, अलग अलग जगहों से उठाकर 125 सैंपलों का रिजल्ट आया। अभी पूरे 250 का रिजल्ट नहीं आया, 125 सैंपलों का रिजल्ट आया। उसमें से 14 सैनिटाइजर कंपनी, बड़े ब्रांड, जिसमें 9 ऐसा है जिन्होंने बस मिलाओ और बेचो, 4 उसमें से 5 ऐसी थी जिन्होंने मेथनॉल बहुत सारा डाल दिया था। जो सस्ता आइटम उसमें मिलता है, मिलाया सब कुछ, लेकिन जो सस्ता मिलता है उसको डाला खूब, जो कि हार्मफुल होता है हमारी स्किन के लिए, उल्टा हमारी स्किन को खराब कर देता है। तो सैनिटाइजर घोटाला चल गया देश में, जो चाहो वो सैनिटाइजर बनाने लगा। लोगों ने बड़ी बड़ी सैनिटाइजर की फैक्ट्रियां बना दी, सैनिटाइजर बनकर भारत में चलने लगा। दूसरा, कोविड के समय पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को चूंकि अनुमति दे दी गई कि वो कोविड टेस्ट कर सकते हैं, और कुछ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने उनको धन की व्यवस्था भी कर दी कि आपके पास अगर कोई आता है तो उनका हम आप खर्चा उठाने को तैयार हैं, आप उनका इलाज करिए। भारत की आयुष्मान भारत योजना, हम जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना चल रही है, जिसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमने रिकॉग्नाइज करके रखे हैं। उसमें कुछ कोविड हॉस्पिटल भी रिकॉग्नाइज कर दिए कोविड के नाम से। अब सूचनाएं उसमें बड़ी बड़ी आ रही हैं, हालांकि उसको अदरवाइज में नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज में इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि यूरोप से कल खबर आई कि यूरोप में फिर से कोरोना वापस आ गया, और उनके टेस्ट रिजल्ट के बाद अब कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, डेथ रेट बढ़ गया है। अभी लग रहा था कि वो कमजोर हो गया, लेकिन जैसे वो शिथिल पड़े और उन्होंने उसको लूजली लेना शुरू किया, नेग्लिजेंसली लेना शुरू किया, तो यूरोप में समस्याएं बढ़ गई हैं। ये कल की खबर है। मृत्यु दर बढ़ ही रहा है। तो भारत सरकार और राज्य सरकारें अपनी तरफ से इतनी कॉन्शियस हैं कि आपको कोरोना का अगर जरा सा भी किसी में सिम्टम दिखता है तो भारत सरकार उस पर पैसे देने को तैयार है, उसका इलाज करिए, तुरंत इलाज करिए। क्योंकि कोरोना पता नहीं लगता, धीरे धीरे डेवलप होता रहता है, और लोग ये बाजार की मेडिसिन ले लेकर कुछ दिन चलते रहते हैं, फिर एक दिन वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारी सांस लेने की नली है उसको एकदम बंद कर देता है। जाम करने के बाद उसकी मृत्यु 5-10 मिनट में हो जाती है। तब पता लगता है क्या हुआ। उससे पहले लगता नहीं, सामान्य सा फीवर है, थोड़ी सी खांसी हो रही है, थोड़ा सा ये हो रहा है, थोड़ा सा वो हो रहा है। ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें तत्काल लोगों को लगा क्या कोरोना तो नहीं, और तब तक हॉस्पिटल गए और उनकी
मृत्यु हो गई, क्योंकि ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एकदम जाम हो गई, हॉस्पिटल को इलाज करने का समय नहीं मिला। और उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन को खोलने का अभी तक अपने पास कोई इलाज है नहीं है। कोरोना जब आपको हो जाए या कोरोना से पहले के लिए तो बाबा रामदेव ने दवा बनाई है, कोरोनिल, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएगी। तो इम्यूनिटी सिस्टम इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन ये जो भारत सरकार जिस प्रकार से कंसर्न है, जिस प्रकार से पेमेंट कर रही है, जिस प्रकार से वो दे रही है, इसमें लोगों ने व्यापार ढूंढ लिया। अभी दैनिक जागरण की खबर में कल पढ़ रहा था, सैफई मेडिकल कॉलेज है जिसको हम मुझे लगता है उत्तर प्रदेश वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, पूरे देश के लोग जानते होंगे। माननीय मुलायम सिंह जी का वो क्षेत्र है, सैफई के वो रहने वाले हैं, इसलिए वो गांव में, देहात में सैफई मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए ले गए थे और उन्होंने वहां मेडिकल कॉलेज बनाया। भले ही वहां लोगों की सूचनाएं, मैं तो गया नहीं कभी, लेकिन लोगों की सूचना है वहां भैंसें भी पलती हैं और वहां किसी को भी कुछ भी आराम, बेड और होटल की तरह भी वो इस्तेमाल हो जाता है हॉस्पिटल, क्योंकि वहां डॉक्टर्स बहुत कम हैं और व्यवस्था इतनी हमारे पास है नहीं। हालांकि योगी जी की सरकार बनने के बाद उसको इस मुहिम से खाली करवाएगा। वहां मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्ट हुए, 5 कोरोना टेस्ट उन्होंने अपने यहां घोषित किए, उनका इलाज शुरू किया। बाद में कुछ सूचनाएं इधर उधर गई, उनका दोबारा टेस्ट करवाया गया, दोबारा टेस्ट मालूम पड़ा तो वो कोरोना निगेटिव निकले, जबकि इलाज कोरोना पॉजिटिव के हिसाब से चल रहा था। और फिर वो वेबसाइट पर सही किया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इंटरवेंशन से। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जब वहां पर पूछा तो उसके इंटरवेंशन से फिर वो सही किया गया कि ये 5 जो केसेस हैं वो एक्चुअली निगेटिव थे, ये पॉजिटिव कर दिए गए। अब उन्होंने कहा भूल हो गई हमसे। मुंबई का एक प्रकरण, दीपेंद्र शुक्ला जी अपने परमानेंट व्यूअर हैं, उनका एक फोन आया, उन्होंने शिकायत की, उन्होंने बताया कि उनके एक मित्र उनके घर के सामने रहते हैं, उनके घर में एक बड़ी समस्या आई। प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कोरोना बता दिया, कोरोना बताने के बाद कोरोना का इलाज कर दिया, इलाज करने के बाद वो ठीक हो गए, घर चले आए। कुछ दिन बाद दोबारा कोरोना की शिकायत आई, वो हॉस्पिटल ले गए, 8-10 लाख रुपए का बिल बनाया प्राइवेट हॉस्पिटल ने और उसके बाद उनकी छुट्टी कर दी। वो आधे पैसे देकर उनको चले आए कि पैसा भी है नहीं, हम बाद में दे देंगे। गुड फेथ हो गया था, 2 बार कोरोना हो गया। ये पहला प्रकरण है जिसमें 2 बार कोरोना बताया गया हो। वैसे एक बार कोरोना हो गया और वो डेवलप हो गया, जिसको कहा गया एंटीबॉडीज डेवलप हो गई बॉडी के अंदर, और उसकी जो कार्पसल्स हैं वो डेवलप हो गई, जिनको आजकल दिल्ली सरकार कौन सी थेरेपी बता रही है, तो वो दोबारा कोरोना होने की संभावनाएं नगण्य रहती हैं। बाई चांस किसी को हो जाए तो हो जाए। एक बार अगर कोरोना के इस इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो गया और बॉडी एक बार एंटीबॉडी से तैयार हो गई, लड़ने के लिए तैयार हो गई, तो फिर वो दोबारा उसका अटैक नहीं पड़ता। ये वायरल का भी यही होता है, क्योंकि कोरोना भी एक वायरल ही है। लेकिन वो दोबारा गए, दोबारा 8 लाख रुपए का उनका बिल बना, बिल बनने के बाद वो वापस आए और वो बिल पेमेंट सुबह करते उससे पहले उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जाम हो गई और रात को उनकी मृत्यु हो गई। हमारे देश में इस तरह की जो इमोरलिटी चल रही है, उस पर कैसे ध्यान दिया जाए, क्या किया जाए? सरकारें इतनी जागरूक हैं कि वो कह रही हैं कि अगर खांसी भी होती है तो उसको क्वारंटाइन करिए, उसको अपने पास रखिए, उस क्षेत्र को सीज करिए, उनका इलाज करिए। सरकारें पैसा दे रही हैं। अब वो पैसा लूटने का साधन नए नए खोल लिए लोगों ने। इसका क्या इलाज है, मुझे तो कुछ समझ में अभी तक आया नहीं। ये विकृतियां हैं। हालांकि जनता इससे बड़ी नाराज है। जनता के नाराज होने का कारण है कि जनता कहती है, उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि सरकार से पैसा लेने के चक्कर में ये लोग जबरदस्ती कोरोना घोषित कर देते हैं और घोषित करके हमको एडमिट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। अगर स्टार्टिंग में जब आपको एहसास नहीं होता, लेकिन आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो जब एहसास नहीं होता उस समय आपका इलाज शुरू हो जाए, तो आपको कभी एहसास हो ही नहीं सकता कि आपको कोरोना हुआ था। या कोई बीमारी भी होती है, कोरोना की बीमारी अंतिम स्टेज पर पता लगती है और अंतिम स्टेज पर सीधी मृत्यु होती है। जैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति एहसास उसको मरने के बाद ही हो सकता है और दोबारा बताने के लिए वो जीवित नहीं रहता। वैसे ही कोरोना का एहसास बताने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो अगर कोरोना हो गया और होने के बाद मृत्यु हो गई अचानक, तो फिर आप बताने लायक नहीं बताएंगे। कौन बताएगा क्या सर्कमस्टांसेस थे, कैसा था? इसलिए इसका प्रिवेंशन ही क्योर है।
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर की कोई व्यवस्था नहीं है, प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में आपको ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, स्ट्रांग होता है, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी स्ट्रांग होती है तो आपकी बॉडी उससे लड़ लेती है। इसीलिए इस बॉडी का प्लाज्मा, जो दिल्ली में अभी कह रहा था, इस बॉडी का प्लाज्मा निकालकर, चूंकि ये एंटीबॉडीज पैदा कर चुके होते हैं, ये अपने अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर चुके होते हैं, इसलिए इसका प्लाज्मा निकालकर दूसरे में डालना ताकि उसमें भी वो चीजें डेवलप हो जाएं, ऐसा प्रक्रिया चल रही है। तो सबको ध्यान देना चाहिए, अगर जरा सी भी कभी एहसास होता है तो उससे डरिए नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है वो कवर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्योंकि आप 14-15 दिन बाद, महीने भर बाद, इसका शुरू में पता नहीं लगता और शुरू में लोगों को एहसास भी नहीं होता, जरा सी खांसी है, जरा सा ये है, जरा सा वो है, जरा सा ऐसा है, जरा सा वैसा है। आप देखो देश में कितनी जागरूकता है कि मुझे खांसी आ जाती है। खांसी क्यों आ जाती है? ये मेरा बचपन का रोग है कि जब मैं बोलता हूं तो बोलते समय जैसी हवा हम अंदर लेते हैं तो एक बार वो खांस करके वो ये जो कैलेक्स है, कैलेक्स को बैलेंस करती है। लेकिन हमारी जागरूकता इस प्रकार की है कि लोग लिखते हैं, सर अपना ध्यान रखिए, आपको खांसी आ रही है। इस प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता है, पूरे देश को आवश्यकता है। इसलिए ये जो अपॉर्चुनिस्ट इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, इन अपॉर्चुनिस्टों को इग्नोर करते हुए सरकार आपके लिए, एक एक व्यक्ति के लिए बहुत सारा पैसा दे रही है कि इनका इलाज हो। तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकालिए कि सरकार पैसा दे रही है इसलिए जबरदस्ती हमको एडमिट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन प्रिकॉशन के रूप में हमको इस पर क्रिटिसाइजेशन की बजाय अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इसको ध्यान देने की बात है, दिल्ली सरकार ने भी ऐसा ही सोचा था पहले। और दिल्ली सरकार ने ऐसा सोचा था तो दिल्ली में सिचुएशन ये आ गई थी कि दिल्ली के निगमबोध घाट पर या जहां पर डेड बॉडियां जलाई जाती हैं वहां डेड बॉडियां जलाने की स्थान नहीं बचा था। जब अमित शाह ने दिल्ली अपने कब्जे में ली तो फिर 3 दिन में उनकी बॉडियों का डिस्पोजल हुआ। वो बॉडियां ऐसी पड़ी हुई थी घाट पर, हॉस्पिटल्स में दिल्ली में बॉडियां पड़ी हुई थी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने उस समय ध्यान नहीं दिया। दिल्ली सरकार को लगा कि नहीं, ये सब गेम है। इसलिए इस गेम को दिमाग में मत रखिए, बिल्कुल मत रखिए। ये अपॉर्चुनिस्ट कर रहे हैं, इनका क्या इलाज है मुझे पता नहीं है, लेकिन इनकी जो दुर्भावनाएं हैं, इनकी जो अफवाहें हैं, इन अफवाहों से परे एक बार हम ये मान के चलें कि हमको कोरोना नहीं है, पैसे लेने के लिए हमको कोरोना बता रहा, फिर भी हम उसमें हॉस्पिटल में होकर आएंगे, एटलीस्ट हम अपना इलाज करवा कर आएंगे। कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट जो ये कमाई वाला विभाग है वो थोड़ा कम है, या कम मैं कह दूं कि वो चूंकि वो डायरेक्ट कंट्रोल होता है, इसलिए वहां पर इसकी संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। जैसे वो बहुत सारे प्रकरण आते हैं, आईसीयू में डेड बॉडी रखे हैं और 10 दिन रखे रहे और बाद में छोड़ दिया। गब्बर इज बैक हमने देखी होगी एक मूवी। इस तरह की विकृतियां समाज में हैं जिससे हमारे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। आप ध्यान रखिए, यूरोप में वापसी हो रही है कोरोना की, दिल्ली अब क्योर हो रही है, लेकिन अगर हमने लापरवाही बरती देश में किसी भी स्थान पर तो यह संभव है कि हमको समस्याएं बढ़ जाएंगी, और एक बार कम्युनिटी स्प्रेड आउट हो गया तो हम बचा नहीं पाएंगे एक दूसरे को। इसलिए इस विकृति में सैनिटाइजर घोटाले जैसे घोटाले हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को कहिए। आपको लगता है कि ये कोरोना घोटाला चल रहा है, आप एडमिनिस्ट्रेशन को कहिए, उस पर एफआईआर दर्ज करवाइए, उसको सरकार को बताइए। आप जैसे मैं बोल रहा हूं, मुझे अपना बयान रिकॉर्ड करके पेपर्स को स्कैन करके मुझे भेजिए, हम देश को बताएंगे कि किस प्रकार से लोग क्या क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि ये अपनी वीडियो सरकारों के पास भी टैग होकर जाती हैं, गवर्नमेंटें बहुत ज्यादा स्टेप्स उस पर लेती हैं। ये पीछे अनुभव में आया है कि मैंने अगर आज कुछ कहा है तो 2-3 दिन के अंदर सरकार ने उस पर कोई ना कोई स्टेप लिया है या उसी तरह की कोई पॉलिसी बनाकर समाज में आई है, तो ये भी लोग सुनते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को इस जंग में पूरी शिद्दत के साथ लड़ना चाहिए, और जिस प्रकार के ये घोटाले चल रहे हैं, इन घोटालों को पर्दाफाश करने की जिम्मेवारी हमारी और आपकी बनती है। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।